नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। नदियों की अविरलता का सवाल वर्तमान परिदृश्य में अति महत्वपूर्ण है। यह कटु सत्य है कि नदियों की हमारे देश में माँ की तरह पूजा की जाती है। उन्हें पुण्य सलीला की संज्ञा से विभूषित किया गया है। समूची दुनिया में जितनी हमारे देश में नदियों रूपी संपदा है, ऐसी मिसाल दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज उसी भारत के देश भारत में जीवन रेखा कही जाने वाली सदा नीरा नदियां मर रही है। आज हालत यह है कि हमारे देश की 445 नदियों में प्रदूषण का स्तर मानक से कहीं बहुत ज्यादा है। उनमें विषैले तत्व इस कदर मौजूद हैं कि उनका पानी पीने की बात तो दिगर है, आचमन लायक तक नहीं है। उनमें निर्धारित मानक से भी कई गुना ज्यादा भारी धातुओं की मात्रा मौजूद है। यदि सिलसिलेवार जायजा ले तो पता चलता है कि देश की तकरीब 137 नदियों में आयरन, 69 में लेड, 50 में कैडमियम और निकल, 21 में क्रोमियम और 10 में कॉपर अधिकतम मात्रा में पाया गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि इसके चलते लोग लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग, गुर्दा रोग, एनीमिया, फेफड़े, सांस, पेट के रोग, जोड़ों में दर्द, सीने में खिंचाव, बेहोशी, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, थकान, उच्च रक्तचाप, कैंसर, अल्सर, हड्डियों की बीमारी व डायरिया के शिकार होकर अनचाहे मौत के मुंह में जाने को विवश है। समय समय पर किए गए शोध अध्ययन इसके सबूत हैं। यही नहीं, पर्यावरण विज्ञान केंद्र भी इसकी पुष्टि कर चुका है। सबसे बुरी हालत तो गंगा, जिसे मोक्षदायिनी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र की है, जिसका पानी सबसे ज्यादा गंदा है। गौरतलब है कि देश में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आज से तकरीब 45 साल पहले गंगा के शुद्धिकरण की शुरुआत हुई थी। तकरीब 12 साल पहले यमुना को टेम्स बनाने का वायदा किया गया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद नमामि गंगे मिशन की शुरुआत हुई। उसके बाद उमा भारती जी के तवी नदी के उद्धार का वायदा किया। लेकिन दुख है कि न गंगा साफ हुई, न यमुना और न तवी, वह आज भी मैली है। ऐसे हालात में देश की अन्य नदियों की शुद्धि की आशा कैसे की जा सकती है? वह तो बेमानी है। वे तो अपनी बदहाली पर रो रही है। इसमें दौराय नहीं कि नदियों के बिना मानव जाति ही नहीं, जीव जंतु यानी संपूर्ण प्राणी जगत अपूर्ण है। युग परिवर्तन के साथ साथ नदियों के प्रति हमारे सोच में भी बदलाव आया है। नदियों की बदहाली उसी सोच का नतीजा है।
हालात की विकरालता का अंदाजा इससे लग जाता है कि मौजूदा दौर में देश की अधिकांश नदियां प्रदूषित है। कुछ सूख गई है, कुछ तो 12 महीने बहती थी, अब मौसमी होकर रह गई है। बीते 50-60 सालों से देश की नदियों के प्रवाह में कमी और पहाड़ों, कुंडों और झरनों से निकलने वाली अनेकों छोटी नदियां अब मौसमी बनकर रह गई है। यह चिंता का विषय है। असलियत यह है कि जिन नदियों ने लाखों सालों से हमें गले लगा रखा है, जो जीवनदायिनी कही जाती है, उन्हें मरने ना दें। दुख है कि आज वे सदा नीरा नहीं रह गई है। उनको हमी ने इस हाल में पहुंचाया है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उन्हें बचाएं। यदि ये नहीं रही तो यह भी निश्चित है कि हम भी नहीं बचेंगे। दरअसल देश में नदियों की शुद्धि और रक्षा की बाबत सभा सम्मेलन, विचार गोष्ठियां और साधु संतों द्वारा सिंहनाद करते घूमना अब आम हो गया है। नदियों की रक्षा के लिए आंदोलन भी नई बात नहीं है। कभी गंगा बचाओ, कभी यमुना बचाओ, कभी नर्मदा बचाओ आदि यात्राओं का सिलसिला चलता रहता है। गंगा रक्षा के लिए युवा सन्यासी स्वामी निगमानंद सरस्वती का आमरण अनशन और बलिदान। स्वामी शिवानंद सरस्वती के गंगा में खनन माफिया के विरुद्ध संघर्ष और अनशन, और गंगा पुत्र के नाम से विख्यात प्रोफेसर GD अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद जी के गंगा की अविरलता के लिए किए गए आमरण अनशन और बलिदान को लोग अभी भूले नहीं हैं। हालत यह कि देश में कभी कोई 16 नदियों को बचाने का दावा करता है तो कोई 6। नदियों को बचाने का दावा करने वाले श्री श्री रविशंकर दिल्ली में यमुना के प्रवाह क्षेत्र में भव्य आयोजन कर यमुना के प्रवाह क्षेत्र की तबाही के कारण भी बन चुके हैं। जग्गी वासुदेव भी नदियों को बचाने का दावा करते हैं। हाँ, राजेंद्र सिंह इसके अपवाद जरूर हैं, जिन्होंने मरु प्रदेश की 7 नदियों को परंपरागत तरीकों के जरिए पुनर्जीवित करने का काम किया है। लेकिन मौजूदा हालात इसके सबूत हैं कि अभी तक नदियों की रक्षा की दिशा में किए गए सारे प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। वर्तमान में नदी के प्रवाह का सवाल सबसे अहम है। प्रवाह की अविरलता का अर्थ है नदी में साल भर कभी भी ना खत्म होने वाला और लगातार बहने वाला न्यूनतम प्रवाह। वह प्रवाह जो नदी तल के ऊपर बहता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है, वह पर्याप्त मात्रा में तभी संभव हो पाता है जबकि नदियों को प्रवाह उपलब्ध कराने वाली प्रक्रियाओं का छेड़छाड़ के बिना बराबर सहयोग मिलता रहता है। प्रवाह की अविरलता को बनाए रखने के लिए प्रकृति सम्मत सुरक्षित विकास और मूलभूत मानवीय जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना और उसे टिकाऊ बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास नदियों के ऊपर। आपने किया स्टेनोग्राफी के माध्यम से।
दोस्तों इसी तरीके से करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।